जय हिंद, राम राम साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल के एक और नए वीडियो पर। साथियों, आज का ये वीडियो हर उस जवान के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जो अग्निवीर आर्मी भर्ती 2026 की तैयारी कर रहा है। साथियों, आज की इस नए वीडियो पर मैं आप सभी को आर्मी भर्ती के टॉप ऐसे 50 क्वेश्चनों का जो है जानकारी देने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम में 2026 के सेम टू सेम जो है आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है सभी असली सवाल आपके होंगे जो 2026 में आपके पूछे जाएंगे। साथियों, यहाँ पर जो है मैं जीके, मैथ, साइंस, रीजनिंग सभी का जो है जो भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, जो सिलेबस है, उसी से यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और ये जो है साथियों यहाँ पर पेपर 1 रहने वाला है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं जो है यहाँ पर मॉडल पेपर सीरीज़ का जो है ऐलान किया था, कब से हमारा मॉडल पेपर सीरीज़ चालू होगा। ये जो है आपको इसका वीडियो जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाकर के एक बार देख लीजिएगा कि कब से मॉडल पेपर सीरीज़ का जो है शुरू होने वाला है, जिसमें मैं आपको 1000 टोटल जो है क्वेश्चन कराने वाला हूँ उस 20 मॉडल पेपर में, है ना। 20 वीडियो रहेगा, हर दिन मैं एक एक वीडियो कराता जाऊँगा और 1000 जो है क्वेश्चन रहेंगे। और ये 1000 क्वेश्चन मैं अपने मतलब मेरे पर भरोसा करके जो है आप इसको पढ़िएगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ साथियों, 100% उससे सिलेक्शन होगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन उसी 1000 क्वेश्चनों से जो है आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले जब तक जो है वो मॉडल पेपर का जो सीरीज है स्टार्ट नहीं होता है, तब तक जो है हम यहाँ पर पेपर वाइज जो है 50-50 क्वेश्चन करते रहेंगे। आज जो है पेपर 1 है, कल 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऐसे करके जो है हम यहाँ पर जो है कंटिन्यू जो है जब तक कि वो चालू नहीं होता है तब तक हम लोग करते रहेंगे। फिलहाल जो है आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा, कब से स्टार्ट होने वाला है, क्या क्या चीज़ है, सारा आपको उस वीडियो से जानकारी मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए आपका जो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो के पहले नंबर के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और साथियों, एक और चीज़, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। छोटा सा जो है ये वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा मैं 50 क्वेश्चन में नहीं दूंगा साथियों, ज़्यादा जो है टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, जितना कम समय में ये 50 क्वेश्चन हो पाए हम उतना जल्दी करेंगे साथियों। और ये जो है मेरा यूट्यूब पर जो है अभी शुरुआत कर रहा हूँ, तो सपोर्ट आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो सपोर्ट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए साथियों, पहले नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पेपर 1 में मैंने यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चनों को रखा है। आर्मी भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं साथियों। यहाँ पर जो है 1 लाइनर क्वेश्चन मैं यहाँ पर रखा हूँ। जब तक हम जो है पेपर वाइज जो है यहाँ पर जब तक मॉडल सीरीज़ पर नहीं पहुँच जाते तब तक जो है हम यहाँ पर जो है 1 लाइनर करते हैं। मैं सोच रहा था कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाऊँ, लेकिन यहाँ पर जो है आपको तैयार करना है। जब तक मॉडल पेपर सीरीज़ नहीं होता है उससे पहले आपको जो है मैं मोटा मोटा जितना भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनका जो है मैं तैयारी करा रहा हूँ। ये आपके नोट्स के लिए काम आएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर आप जो है नोट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, बाकी आप जो अच्छे से ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, बेसिक क्वेश्चन पूछता है आर्मी में। ठीक है, तो देखते हुए चलिएगा। तो देखिए साथियों, भाग 1 में यहाँ पर जो है मैंने सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन रखा हूँ और जो 15 क्वेश्चन इससे आते हैं, आर्मी में 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो है पहला नंबर का क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिया है साथियों। पहला नंबर का क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये जो है रक्षा मंत्री, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मंत्रिपरिषद को जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मतदान का अधिकार देता है। तो कौन सा अनुच्छेद है साथियों, यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो अनुच्छेद 326 है। ठीक है, अनुच्छेद 326 जो है यहाँ पर आप सभी देखने को मिल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर आगे आपको देखने को मिलेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, प्रधान जो है महिला मुख्यमंत्री पूछ देता है, मुख्यमंत्री से प्रथम महिला राज्यपाल पूछ देता है। मतलब महिला से ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्रथम मुख्यमंत्री पूछा है जो कि जवाहरलाल नेहरू है। महिला से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन 2025 में पूछे गए थे। प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ऐसे करके महिलाओं से जो है प्रथम पूछा गया था। आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पर राजस्थान की राजधानी क्या है। तो राजस्थान की राजधानी यहाँ पर जयपुर है। आपको भारत के सभी राज्य, है ना, सभी राज्य की राजधानी आपको पता होना चाहिए। राजधानी मुद्रा से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जैसे कि देश की राजधानी, हमारे देश की राजधानी दिल्ली, वहाँ की मुद्रा रुपया। ठीक है, ऐसे ही बाकी पड़ोसी देशों की जो है आपको राजधानी और मुद्रा पता होनी चाहिए। और मतलब भारत देश के जितने भी आपके राज्य हैं उसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर है क्या, राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है, आगे देखेंगे अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। गंगा नदी। यहाँ पर रिवर, नदी से भी क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी। 1947 में यहाँ पर स्वतंत्रता मिली थी। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में यहाँ पर आप सभी देखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे देखेंगे साथी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जापान की मुद्रा क्या है। येन।
देखिए साथियों, येन जो है यहाँ पर जापान की मुद्रा रहने वाला है। मैंने कि आपको बताया कि सभी हमारे पड़ोसी देश, कम से कम जो पड़ोसी देश हैं उनका तो राजधानी और मुद्रा कम से कम पता होनी चाहिए, बाकी तो दूर की बात है, कम से कम पड़ोसी देश का आपको पता होने चाहिए। मैं आपको अभी जो पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पर जितने भी अभी मैं मॉडल सीरीज़ कराऊंगा वहाँ पर आपको सब कुछ और कुछ एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत ही नहीं है। मैं जो बताऊँगा उसी को बस पढ़ते चलिएगा, ठीक है, इतना में हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रगान यहाँ पर दिया हुआ है, राष्ट्रगीत किसने लिखा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। राष्ट्रगान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? तो किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को जो है भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर देखेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पर देखिए साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन जो 21 वर्ष शुरू किया गया था। तो 1942 में जो है भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू किया था, 1942 में। आप सभी इसको अच्छे से देखते चलेगा। तो साथियों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किसे नेताजी के नाम से जाना जाता है? देखिए साथियों, जितने भी हमारे पहले के क्रांतिकारी थे उनके उपनाम को आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और खेल से भी ज़्यादातर, और खेल में कम से कम आपको क्रिकेट के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके उपनाम को आपको जानना होगा। जैसे कि यहाँ पर नेताजी के नाम से किसे जाना जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस को जो यहाँ पर नेताजी के नाम से जाना जाता था। वैसे ही क्रिकेट का कम से कम आपको पढ़ना होगा, क्रिकेट के सभी खिलाड़ियों और जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे उनके उपनाम को कम से कम आपको पढ़ना होगा, जो कि मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। इसी तरह से देखिए साथियों, आपका 15 क्वेश्चन जीके के यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और बहुत ही बेसिक सिंपल लेवल का क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ और पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, नोट्स बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार वीडियो देखिए, वीडियो को सेव करिए, ठीक है। बाकी आपको, आप सभी अच्छे से समझते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं। अगला यहाँ पर देखेंगे साथियों क्या दिया हुआ है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है, भाग 2 दिया हुआ है, क्या है? सामान्य विज्ञान है। 15 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, ये आप जो है देखते हुए चलिएगा। पहला नंबर का क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र। H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है, पूछा गया क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? तो कौन सी गैस लेते हैं यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर गैस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क का मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 यहाँ पर हड्डियां होती हैं वयस्क का मानव शरीर में। मांसपेशियां कितनी होती है आपका हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बल, फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं न्यूटन इनका आंसर है। एसआई मात्रक को जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होती हैं, आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? कमरे के तापमान पर, तो देखिए साथियों कौन सी तरल अवस्था में होती है? पारा जो है यहाँ पर तरल अवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे आप सभी तो यह है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, ठीक है। हीरा जो है प्रकृति में सबसे कठोर जो है पाया जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, देखिए साथियों धारा एसआई मात्रक आपको पूछा है, बहुत ज़्यादा पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, बहुत ही बेसिक है, आप इससे जो है 10वीं 12वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन डी प्राप्त होती है, आपको जो है ये पता ही होगा। तरल से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तरल से गैस है ना, गैसीय अवस्था में, तरल से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, मानव हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो ये जो 4 कक्ष पाए जाते हैं मानव हृदय में, ठीक है। और ये जो है कक्ष वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं साथियों। इसमें जो है मानव के साथ साथ मगरमच्छ हो गया, मछली हो गया, इन सब के भी यहाँ पर कक्ष पूछते हैं कि हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं करके। तो ये जो है आपको देखना है और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए चैनल हो सकता है। छोटा चैनल है साथियों, अभी शुरू कर रहा हूँ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अनुभव से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जितना मैंने भी एग्जाम दे करके ही यहाँ तक जो है मेरे को जानकारी मिला है, ठीक है। मैं भी अग्निवीर, SSC GD स्टेट पुलिस का एग्जाम दिया हूँ, तभी आपको यहाँ पर बता पा रहा हूँ कि कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। इंपॉर्टेंट को ही मैं पढ़ाऊंगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मानव हृदय का कक्ष पूछा है तो 4 कक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। मगरमच्छ और मछली का कम से कम आप जो है दोनों को पढ़िएगा, ये पूछा जाता है ना, पूछा गया है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है, ठीक है। pH मान भी यहाँ पर पूछा जाता है, तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। आगे देखेंगे क्या दिया है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस जो है यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।
ठीक है। अगला है पृथ्वी द्वारा किस वस्तु पर लगाए गए आकर्षण बल को क्या कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए आकर्षण बल को क्या कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। आपको ये पता ही होगा। ठीक है, आप इसे पढ़े होंगे। इंसुलिन हार्मोन्स शरीर में क्या नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो हार्मोन्स है वो शरीर में क्या नियंत्रित करता है, तो रक्त शर्करा, रक्त ये जो है शुगर का स्तर को जो है नियंत्रित करता है। अगला है प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो ये जो है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर जो है होती है प्रकाश की गति। ठीक है, अगला यहाँ पर देखेंगे मैथ्स आ जाता है। इस तरह से हमारा साइंस कंप्लीट होता है। और मेरे पढ़ाने पर कोई भी आपको गड़बड़ी दिखाई दे रही हो मेरे बोलने पर करने पर, ठीक है, तो उसको ध्यान मत दीजिएगा साथियों। मैं जैसा भी बोलूँ, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को देखिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ठीक है, जो करना पड़े आप करिएगा। अगला यहाँ पर देखते हैं, आपको मैं क्वेश्चन बताता हूँ। तो मैथ्स देखिए साथियों, गणित का भी यहाँ पर अहम रोल रहता है ना अग्निवीर में। यहाँ पर 15 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, पाई का अनुमानित मान क्या होता है। पाई, ठीक है, पाई का जो है अनुमानित मान क्या होता है, इसको 22/7 लिखते हैं, ये इसका आंसर है। अगर इसको हम सॉल्व करने जाए तो 3.14 यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है। इसको 22/7 भी बोला जाता है पाई का मान। ठीक है, ये जो है पहला और पूछा गया क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आप सभी देखेंगे, क्या दिया हुआ है, संख्या है यहाँ पर 86, 88, 90, 72, 76 और 74 का औसत निकालना है। औसत निकालना आपको पता होगा, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, कितने संख्या उनकी संख्या। तो यहाँ पर मैं अगर आपको ये थोड़ा सा करके बताता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है ना, 81 इसका आंसर है। तो इसको मैं अगर करना चाहूँ तो 86 + 88 + 90 + 72 + 76 + 74 और टोटल प्लस करके कितनी संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इन सभी को प्लस करके 6 से अगर हम भाग करते हैं तो वो आंसर आ जाता है, जो कि यहाँ पर 81 आ चुका है। आप जो है एवरेज निकालना आपको आता ही होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, तो अगला नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी देखोगे, तो 300 का 48% कितना होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर 144 है। अगर मैं इसको करके बताऊँ तो परसेंट निकालना आपको आता होगा। 300 का 48% यानी कि 300 × 48/100%, यानी कि 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब जो है यहाँ पर हम अगर इसको 48 को 3 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 48 × 3 कर देंगे तो इसका आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसको करूँ तो 3 7 3 3 8 24 का 4 बचा 2, 3 चौक 12 और 13 14, 144 आंसर आ गया, जो कि आपको यहीं पर देखने को मिल रहा है। ऊपर आपको 144 आंसर देखने को मिल चुका था। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आप जो इसको कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी देखेंगे, तो यहाँ पर परसेंटेज का सवाल एक और है। तो यहाँ पर नहीं, एसआई का सवाल है, साधारण ब्याज का सवाल है। 12,000 पर 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। आंसर है 5,400 इसका आंसर होगा। लेकिन अगर मैं इसको करके बताऊँ तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा टाइम यानी कि समय बटा 100, इसका जो है ये फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूले पर हम मान रखें, इसको रखते जाएं, तो इसका मूलधन है 12,000 गुणा दर 15 गुणा समय 3 बटा जो है 100। तो इससे जो है हम यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे और 12 और 15 को यहाँ से गुणा करें तो 15 दूनी 30 का 0 बचा 3, 15 का 15, 16 17 18, 1800 हो गया। और 1800 को अगर 3 से हम गुणा करें तो इतना आंसर आ जाएगा। आप इसको कर सकते हैं ना, जो सूत्र बताया उसमें आप मान रखेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर मोबाइल से बन नहीं रहा है और मैं मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ। देखिए साथियों, आपके लिए वीडियो और क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो लाऊंगा, आपको क्वेश्चन बताऊँगा, आप क्वेश्चन जो है रफ कार्य आप कर सकते हैं, रफ कॉपी में आप जो है बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिल जा रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको करके बताऊँ तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है साथियों, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसको आप जो है खुद से हल करिएगा। यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिल रहा है, इसको आप खुद से हल करिएगा। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, आप जो है कमेंट करिएगा, मैं आपको आंसर वहीं पर बता दूंगा। आप जो है कैसे हल किए हैं आप जो है कमेंट में बताइए, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है साथियों और ज़्यादा टाइम नहीं देना है। 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाना था मेरे को, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना, इसलिए जो है ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। आगे चलेंगे तो एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो 300 किलोमीटर ये दूरी तय करेगी। इसका एक सूत्र है, देखिए साथियों, यहाँ पर ट्रेन का चाल दिया हुआ है, तो चाल इतना चाल से चलती है तो 5 घंटे में कितने दूरी चलेगी। तो इसको सिंपल से इससे गुणा कर देना है। तो दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, आपको पता ही होगा। यहाँ पर दूरी बराबर चाल
गुणा समय, है ना, टाइम, ये जो इसका सूत्र होता है। तो इसके सूत्र पर अगर हम मान रखें तो दूरी बराबर चाल कितना है यहाँ पर 60 है, चाल गुणा समय कितना है 5 है, 6 पंचे 300, 300 इसका आंसर आ गया। 60 को 5 से गुणा करें तो 300 इसका आंसर आ जाता है। यही है सिंपल सा, आपको फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। अगला है यहाँ पर 12 और 18 का महत्तम समापवर्त HCF क्या है, इसका आंसर अच्छे है। HCF निकालने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना पड़ता, आपको पता ही होगा 12 और 18 का HCF अगर हम निकालें तो 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 तिया 6, 9 का 9 आ गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 3 तिया 9, दूनी 18, 18 दूनी 36। लेकिन साथियों ये तो हमने LCM निकाल दिया है ना, HCF ऐसे नहीं निकालते हैं, सॉरी। HCF निकालने के लिए आपको जो है इन दोनों का हम जो है भाग कर सकते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप जो है इसको देखिएगा। 12 और 18 का अगर मैं भाग करूँ तो यहाँ पर 12 एकम 12 कितना बचा 6, 6 को अभी इस 6 को यहाँ इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है, भाज्य में ले आएंगे, ठीक है। तो इसको अब 6 को 12 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 6 दूनी 12। देखिए साथियों 6 जो आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कुल मिला के ये है मेरा कि इसको 12 को 18 से तब तक भाग करते जाना है जब तक कि पूरा पूरा ना कटे। यहाँ तो 12 एकम 12 ले आए, 6 बचा है, अब 6 को इस 12 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो जो जिससे भाग कर रहेंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। और या फिर इस फॉर्मूला के अलावा भी और कई सारे फॉर्मूला हैं, उससे आप जो है कर सकते हैं, HCF जो है निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप सभी देख सकते हैं। इसको जो है सरलीकरण का क्वेश्चन है, सिंपल से x का मान 5 आ जाएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर 2x + 5 दिया हुआ है, 15 अपने को आंसर लाना है। तो 5 2 में ऐसा क्या गुणा करें जिससे 2 में हम क्या गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए साथियों अगर 2 में हम जो है x का मान 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों, हालांकि मेरा जो समझाना है वो आपको समझ में ना आ पा रहा हो, लेकिन आप जो है बहुत ही बेसिक है, तो आप जो है इसको अपने से भी पढ़ सकते हैं या यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो बने हुए हैं उसको सर्च कर सकते हैं। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। बाकी जितना हो सकता है मैं अपने तरफ से समझा रहा हूँ, शुरुआत है, आगे हम लोग और अच्छे तरीके से करते जाएंगे। 625 का वर्गमूल क्या होता है, तो 25 जो है 625 का वर्गमूल होता है, बहुत ही बेसिक है ना, इसको ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा इस पर। देखिए 2 संख्याओं का अनुपात है 3 और 4 है, उनका योग 70 है, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सिंपल से साथियों इसको कुछ क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 3 और 4 को प्लस कर देना है, 4 और 3 7 होता है ना, 3 + 4 ये जो अनुपात में उसको प्लस में कर देंगे तो 4 और 3 कितना होता है 7 होता है। तो इस 7 को जो है यहाँ पर 70 से बराबर कर देना है, 7 बराबर 70 है ना, आप समझ रहे हैं, रुकिए मैं बताता हूँ। 7 बराबर 70 कर देना है। अब 1 का मान 7, 1 कम 7, 7 दाहम 70, 1 का मान 10 आ गया, तो इस 10 को अब 3 से गुणा करना है, तो 10 तिया 30 हो गया, और इस 10 को 4 के अनुपात से 10 चौक 40 हो गया। दोनों संख्याएं यहाँ पर 30 और 40 यहाँ पर आपको आंसर में देखने को मिल जा रही हैं। अगला है 10 सेंटीमीटर आधार और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए साथियों यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पर इसके लिए क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 d1 d2, ये जो है यहाँ पर इसका सूत्र होता है। तो हम इस सूत्र पर मान रखते हैं, तो 1/2 d1 है 10 गुणा d2 है 5। इसको अगर हम हल करते हैं तो 2 1 कम 2, 2 5 6 10 और 5 का 5 से गुणा यानी कि 5 5 6 25, 25 यहाँ पर आपका इसका आंसर आ जा रहा है, यही आंसर हो जाता है इसका। जो है यहाँ पर देखिए एक और है क्वेश्चन है, 0.75 को भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलना यानी कि यहाँ पर 0.75 है, दशमलव के लिए यहाँ पर 2 0 लगा देंगे, दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो अब इसको सिंपल से हमको कटाते हुए चले जाना है, 3 और 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है साथी। इसको कटाएंगे तो 5 15/5 20, 5 × 15, 5 चौक 20, देखिए 3/4 आपका आंसर आ जाता है। आगे एलसीएम निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, एलसीएम आप सभी को निकालना आता होगा। 4 8 12 का एलसीएम यहाँ पर 24 होता है। अगर मैं निकालना चाहूँ तो 4 8 और 12 का अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा। तो इसको अगर हम गुणा करें तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, 24 आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब यदि इसका यहाँ पर मान निकालना है, ये आप जो है निकाल सकते हैं। अगला है, देखिए साथियों बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है ना मैथ, इसीलिए थोड़ा सा आपके लिए भी छोटा हूँ, आप जो है हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। अगला है, एक दुकानदार 500 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और 600 रुपये में बेचता है, तो लाभ % बताना है। लाभ हानि की यहाँ पर क्वेश्चन है, मैं थोड़ा आपको इसको हल करके बता देता हूँ। एक ही क्वेश्चन है ना लाभ हानि में, इसीलिए इसको करके बता दे रहा हूँ। देखिए साथियों 500 में खरीदता है और 600 में बेचता है, यानी कि 100 रुपये का इसको प्रॉफिट हुआ है। 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितना से, 500 से, जिससे प्रॉफिट हुआ है इसको नीचे में रख देंगे। कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो 100 का हुआ है, 100 को ऊपर, अंश में 100 को, हर में जितना से हुआ है तो 500 से हुआ है और गुणा 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 खत्म, और 5 को 100 से कटाएंगे तो 20%, 20 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 20% का इसको लाभ हुआ है, ठीक है साथी। अगला इसी तरह से जो है हमारा
15 क्वेश्चन मैथ्स का कंप्लीट होता है। बहुत ही बेसिक, बहुत ही जो है लो मतलब लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन के लेवल को देखकर उसका जो है वो कुछ मत डिसाइड करिएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मेरे भरोसे कुछ जो है महीने छोड़ दीजिए। एक जो है 1 जून से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तब तक मैं आपको कंप्लीट मतलब तैयार कर दूँगा। इसी तरह से अगला है यहाँ पर तार्किक विचार यानी कि रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग के मैं यहाँ पर आपको कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपको बताऊँगा, यदि ROAD को WTFI लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 18 से W, 18 कितना नंबर है, R जो है 18 है, W जो है 23 है, यहाँ पर प्लस किया गया है। 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 5 प्लस क्या है, तो 20 से हम अगर 5 प्लस करते हैं तो 7 आता है। तो इसी प्रकार से है, इसमें जो यहाँ पर इससे ROAD से WTFI लिखा है, तो इससे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर आप सभी जो इसको देख सकते हैं। रीजनिंग है, आप इसको बना भी सकते हैं, बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है और है ना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क में आपका 32 आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 2, 4, 8, 16, यहाँ पर जो गुणा हो रहा है, गुणा क्या क्या हो रहा है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। तो 2 का 2 से गुणा 2 दूनी 4, 4 का 2 से गुणा 4 दूनी 8, 8 का 2 से गुणा 16, 8 दूनी 16, 16 का 2 से गुणा यानी कि 32। तो 32 इसका क्वेश्चन में जो है आंसर आ जाएगा। 16 दूनी 32, 2 का जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई होते गया है। अगला वही टाइप का क्वेश्चन है, इतना कोड को अगर इतना लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो वो इसका आंसर ये रहा है। आपको आंसर बता दे रहा हूँ मैं, है ना। तो आप जो इसको अच्छे से हल करिएगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपका जो है जो आपका अल्फ़ाबेट है उसको आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि A कितना नंबर है, W, B, C, इसका सभी का नंबर जो है आपको पता होना चाहिए कि O जो है 15 में आता है, Q 17 में आता है, P 16 में नंबर है इसका, है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए, तब जो है आसानी से आपका बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक दिया हुआ है, ये जो है ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन यहाँ पर बना है। तो आप जो है इसको देखिएगा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है। इसको अगर मैं करके बताना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए, एक जो है आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक आदमी है, आदमी को ए मैं ले रहा हूँ और महिला को एम ले रहा हूँ। तो वह जो है महिला ने कहा आदमी से कि वह आदमी मेरी माँ को मैं ऊपर ले रहा हूँ, मेरी माँ नहीं सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ, है ना, मेरी माँ नहीं उसकी माँ, मानी आदमी की माँ, इसकी माँ मेरे पिता की, माने कि इस महिला के पिता की क्या है, इकलौती बेटी है, इस पिता की ये बेटी है। तो महिला का उस आदमी से संबंध क्या होता है, तो माँ से संबंध होगा, सिंपल सी बात है ना। इसके पिता की बेटी है, उसके यहाँ पर इस मतलब आदमी की जो है माँ उस महिला के पिता की इकलौती बेटी है, तो उससे तो माँ से संबंध हुआ। अब जो इसको अच्छे से जो है डिफाइंड अपने रफ कार्य में कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मेरे मोबाइल में बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिल पा रहा है ना, मोबाइल से नहीं बन पा रहा है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना, ऐसा कुछ मत समझिएगा, ठीक है। आगे बताते हैं, विषम चुनना है। यहाँ पर देखिए सेब है, आम है, आलू है, संतरा है, तो इसमें आलू जो है विषम है, विषम चुनना था क्योंकि आलू जो है एक सब्जी है, बाकी जो है फल है। तो साथियों इस तरह से जो है हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपका जो कितना इसमें से बन रहा होगा, कितना आप इसका जानते थे, कितना क्वेश्चन आप इसमें से जो है सही कर चुके होते, अगर आपका पेपर में इस लेवल का क्वेश्चन आता तो आप कितना स्कोर कर पाते, आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जितने क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट बॉक्स में करने को बोले हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। मैंने मैथ्स का एक क्वेश्चन छोड़ रखा था आपके लिए, वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है साथी। अगला पेपर 2 आ जाएगा कल तक, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्वेश्चनों को अच्छे से एक और बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलेंगे एक और नए वीडियो पर।